बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लो एसोसिएट। आज 29 जुलाई है जी। सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। और हम सैटरडे संडे को हमारा ऑफिस जो है वो क्लोज होता है जी। और लेकिन हम लोग जो है वो हमारी टीम जो है एडमन हमारा वो रिमोटली काम कर रहे होते हैं। हम लोग अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं और सैटरडे और संडे को भी जो है वो फोन कॉल्स जो है वो हम कॉल बैक करते हैं जी। आफ्टर कंसल्टेशन बुक करने के बाद, आफ्टर एडवाइस फीस लेने के बाद। आज का जो इमिग्रेशन की जो मैं एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है जी ये जो अपडेट्स आ रही हैं, जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट है वो कानून जो है वो 7 अगस्त से होगा जी। आज है जी 29 जुलाई और अगले महीने 7 अगस्त से ये वाला कानून जो है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूं ये लागू हो जाएगा जी। वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वैसे मैंने पिछली अपनी 2-3 वीडियोस में इसका मेंशन भी किया था, लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये स्पेशली जो है वो इसी से रिलेटेड ही मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के हवाले से है जी। उसकी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में कौन कौन से लोग आते हैं उसका भी मैं थोड़ा सा, चलिए पहले मैं वो बता देता हूं आपको ये वाला पॉइंट। देखिए, अगर एक आप असाइलम सीकर हैं, आपका केस जो है एक तो पेंडिंग है अभी तक, अगर आपका केस डिसाइड नहीं हुआ तो अगर तो आपके पास ऑलरेडी परमिशन टू वर्क है, अगर आपके पास काम की इजाजत है, सो देन ऑब्वियसली अगर वो ओपन इजाजत है कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देन दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अगर आपको एज अ असाइलम सीकर आपको उन्होंने सिर्फ जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो अलाउ किया है काम करने के लिए, तो देन जो है ये वाली आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए है। अब आप कहें जी मैं स्टूडेंट हूं, मुझे 20 घंटे काम की इजाजत थी जब मैंने असाइलम किया, तो मैं तो क्या मैं भी इसमें आता हूं? आप भी इसमें आते हैं। लेकिन अगर आपको वैसे फुल टाइम से मिला रही है कि किसी भी जगह पे अगर काम की इजाजत थी या है, तो देन आप ऑब्वियसली वहां पे काम, अगर वो लेटर देखिए अपना कार्ड के मुताबिक जो है। कई लोग जो हैं वो उनको क्लियरेंस नहीं होती, ना वो अपना कार्ड पढ़ते हैं ना लेटर पढ़ते हैं, लेकिन वो फटाफट जो है हमारी वीडियो के नीचे जो है वो वीडियो भी नहीं देखते पूरी, लेकिन वो ये है कि वो अपना सवाल छोड़ के गायब हो जाते हैं। और वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि 5-10 मिनट हम वीडियो पे भी वेस्ट ना करें, हम सिर्फ जो है उतना सा सवाल का जवाब, हमारे काम का जवाब हमें मिल जाए तो हम गायब हो जाएं, मिस्टर वो क्या कहते हैं, मिस्टर इंडिया की तरह जो है। अच्छा चलिए, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट फॉर अ स्किल्ड वर्कर विच सेट्स आउट द रूल्स जो है फ्रॉम अ गवर्नमेंट कंसिडर्स, जो है अभी कंसिडरेशन की बात हो रही थी, लेकिन ये है कि अभी उन्होंने फाइनल ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि हम ऐसा करने को जा रहे हैं। सो has been expanded to include certain jobs in the construction and फिशिंग इंडस्ट्री। जो है ये दो चीजें जो हैं ये अभी जो इसमें ऐड हुई है ना जी, ये एक बड़ा एक आई पर्सनली थिंक ये बड़ा एक्सीलेंट काम है गवर्नमेंट की जानब से, स्पेशली फ्रॉम अ होम ऑफिस एंड मौजूदा जो हुकूमत है जी उनकी तरफ से। उसकी वजह यह है कि बहुत से जो इलीगल लोग रहते थे यहाँ पे, या जो रहते हैं, या जो ओवरस्टेयर हैं, जिनके पास काम जॉब्स जिनको नहीं मिलती, या जो किसी जगह पे उनको डर होता है कि जी के वहां पे रेड ना हो जाए, छापा ना पड़ जाए और हम मुश्किल में ना आ जाए, वो ओवरस्टेयर, वो इलीगल लोग जो थे वो ज्यादातर जो था वो लेबर इंडस्ट्री में बहुत काम कर रहे थे। और ये जो जैसे किसी का गार्डनिंग का काम है, किसी का फिशिंग का काम था, ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो है ये लेबर, मिस्त्री, मजदूर जिसको हम कहते हैं, ये पेंट करने वाले, ये बिल्डिंग वर्क करने वाले, ये सारे का सारा जो फील्ड है, ये कंस्ट्रक्शन फील्ड जो है ये उसमें आ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या था कि एक तो जो हैंडीमैन है या जो एक ट्रेड पर्सन था, उसके लिए ये था कि वो चार्ज कर रहा है जी किसी से, वो कह रहा है जी मैं 150 पाउंड लूंगा, या मैं 200 पाउंड लूंगा, या मेरे ये चार्जेस हैं, मैं इस तरीके से काम करूंगा। तो जो लोग ओवरस्टेयर होते थे, या जो लोग ओवरस्टेयर हैं, या जो इलीगल लोग हैं, वो उनको काम चूंकि बाहर मिल नहीं रहा होता,
तो ये जो लोग हैं बिल्डिंग वर्क वाले, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ जी, यहाँ पे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और मैं अपने दिल की बातें कर रहा होता हूँ। इसमें इट्स नथिंग टू डू, इट्स नथिंग पर्सनल। ये कल को कोई यहाँ पे आपका कोई बिल्डर बंदा वो कहे कि जी मैं तो बड़ा शरीफ आदमी है, तुसी मेरे बारे से गल कर रहे, मैं बिल्कुल किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यहाँ जो मैं प्रैक्टिकली दुनिया में मैं जो देखता हूँ इधर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो उनको वो बुला लेते थे, बड़ा अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा कारीगर है जी, बड़ा अच्छा ये है, मैं तुम्हें 50 पाउंड दूंगा फुल डे। ये 50 पाउंड भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिए हैं उनको। 30 पाउंड 20 पाउंड के ऊपर लेबर बेचारों से करवाते, 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम लेना और वो रेत बजरी सीमेंट जो है वो मिक्स करना या पेंट करवाना, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो है किसी को 30 पाउंड पे कर देने, 40 कर देने। आजकल जो है वो रेट उसका जो है वो 40-50 पाउंड जो है वो उसके, और जो मेन प्रॉपर कारीगर भी जो है उसको भी 60-70 पाउंड अगर मिल जाए तो बड़ी बात है। तो वरना ये 30 से लेके 60 पाउंड तक का पे किया जाता था और अभी भी है जी। अच्छा, अब उसमें ये है उन लोगों को जो है ये जो इस तरह के लोग पिसे हुए लोग थे, जो फेल्ड असाइलम सीकर हैं या जो ओवरस्टेड हैं, जो इलीगल लोग हैं, या जिनके पास ऐसा खौफ का एलिमेंट था। एक तो मैं उनको ये कहूंगा कि अगर आप असाइलम सीकर हैं तो आप ये है कि 12 महीने 1 साल से अगर ज्यादा हो गया तो आप परमिशन टू वर्क की जो है वो एक तो आप एप्लीकेशन डाल दीजिए, ठीक है, ताकि आपको काम की इजाजत मिल जाए। जब आपको काम की इजाजत मिलेगी, काम की इजाजत ऑब्वियसली वो फुल टाइम तो देंगे नहीं आपको ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में परमिशन मिलेगी। सो ऑब्वियसली शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो है ये कंस्ट्रक्शन और फिशिंग इंडस्ट्री जो है ये बड़ी पावरफुल है। और फिशिंग इंडस्ट्री में चाहे हम लोग जो एशियन है, स्पेशली इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कम्युनिटी, नेपाली कम्युनिटी वो लोग इतना ज़्यादा फिशिंग इंडस्ट्री में तो नहीं है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में कम से कम बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, ये उनके लिए एक तो बहुत फ़ायदा मंद ये सिचुएशन होगी। आपका केस पेंडिंग है तो बिल्कुल जो एज सुन एज पॉसिबल जो आपने परमिशन टू वर्क डाली है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको काम की इजाजत मिली हुई है, अगर आप काम का आपके पास शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में परमिशन है अगर, तो आप ये है कि अपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर जो है वो काम कीजिए, ताकि वो उनको गवर्नमेंट को पता चले कि जी आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, उसका आपको अल्टीमेट जो है आपके केस में भी फायदा होगा। सो इसलिए ये कैश इन हैंड के ऊपर अगर आप काम करते हैं कि जी किसी ने आपको बिल्डिंग वर्क के लिए बुलवा लिया तो आपने वहां पे काम करते रहे और उसके बाद जो है वो आपको शाम को पैसे मिल गए, ठीक है, आपने तो पैसे डेली बेसिस के ऊपर या काम पे ले लिए, लेकिन ज्यादा उसमें बेटर पोजीशन यही है कि आप अपने अकाउंट में पैसे डलवाएं, अपने जो पर्सनल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट जो भी आपका है, लेकिन टैक्स पे कीजिए। इफ यू आर पेइंग योर टैक्स दैट्स मीन कि आप जो है आप इकोनॉमी में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड यू आर प्रूविंग कि यू आर अ गुड सिटीजन जो है। सो जो गुड सिटीजन होते हैं वो टैक्स पे करते हैं जी। और एक तो ये आ गया जी। अच्छा, फिर सेकंड ये है, ये 7 अगस्त से ये वाला कानून लगेगा जी। ये इसमें ये जो मेसन्स जो आ जाते हैं, मिस्त्री जिसको कहा जाता है, वो भी इसमें है। रूफर्स जो हैं, ये जो छतें बनाते हैं, ये जो टाइल्स का काम करते हैं, रूफ टाइलर्स हैं, स्लेटर्स क्या मीन्स के ये जो छतों के ऊपर वो जो स्लेटें वगैरह लगती हैं, टाइल्स वगैरह लगती हैं, उसमें वो भी हैं। कारपेंटर्स जो हैं, जो लकड़ी का वुड का काम करते हैं, ये जो अलमारियां बनती हैं, ये जो फर्नीचर बनता है, ये मुख्तलिफ कारपेंटर में बेशुमार चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। ज्वाइनर्स जो हैं, चाहे वो वुड के ज्वाइनर्स हैं या ये जो वॉशरूम बनाने वाले, उसको क्या कहेंगे, टाइल्स का काम करने वाले, फिर ज्वाइनरी का काम करने वाले, जिन्हों टूटियां या बाकी कई शावर लाने वाले, ये सारे के सारे जो हैं ये अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो है उसको ऐड किया जा रहा है जी फ्रॉम 7 अगस्त जो है। एक फिर ये एग्रीकल्चरल जो है, ये जो ज़राअत आ जाती है, ये जो फील्ड में काम करने वाले जो हैं, जो जिवें असी पेंडू लोग जड़े हैं, असी ज़्यादा जिम्मेदारी टाइप अपना जड़ा काम करने हैं। सो इसमें वो चीज़ें जो है वो भी शामिल हैं जी। ये फिशिंग ट्रेड नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, लेकिन अभी उसमें 7 के बाद जो है उसको थोड़ी और मजीद इसमें एक्सप्लेनेशन आएगी, तफसील आएगी। बहरहाल फिलहाल तो उसमें यही है। फिशिंग
एंड अदर एलिमेंट्री एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। लेकिन ये आफ्टर 7 अगस्त जो है मैं ऑब्वियसली, आप लोग रेगुलर हमारा चैनल तो देखते हैं, तो मैं उसमें जो अपडेट्स आएंगी वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे रहा हूँ जी। अच्छा, इसमें ये आ रहा है जी कि देर आर ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस टू रोल बीइंग ऑन अ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट इंक्लूडिंग अ लोअर वीजा एप्लीकेशन फीस। ऑब्वियसली अगर आप उसमें कल को एक तो ऑलरेडी उसमें स्किल्ड वर्कर वीजाज जो हैं वो भी निकले हुए हैं, या जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट भी मैं ऐड करता जाऊँ। लेट्स से अगर किसी की कोई इससे रिलेटेड जो है वो कंपनी है, अगर आपकी एक कंपनी है, आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम कर रहे हैं, या आप जो है ये फिशिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या आप ये ज़राअत के शोबे में हैं, तो देन जो है आपने अगर अपना कंपनी का लाइसेंस जो है वो अप्लाई कीजिए, ताकि आपको स्पॉन्सर लाइसेंस जब मिल जाता है, अगर आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होगा तो आप जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो है वो लोगों को जॉब ऑफर भी कर सकते हैं। और माइट भी बहुत से जो असाइलम सीकर हैं उनकी भी मदद होगी कि वो जो है वो अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो इसी देखिए, लॉ में एक चीज़ होती है कानून। कानून जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, वो बड़ा क्लियर सा होता है उसमें, लेकिन उसके बाद उसमें इफ एंड बट्स आ जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो वैसा होगा तो हम उसको इस तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। वो ये एक गरम लोहा की तरह कानून होता है, जिसको जो है जब आप पिघलाते हैं तो उसको अपनी मर्जी से मोल्ड किया जा सकता होता है। वहां पे मोल्ड आप कर सकते हैं जहां पे अगर आपको कानून की ग्रिप है, अगर आपको कानून की समझ है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ये मैं 7 अगस्त वाले कानून की बात कर रहा हूं कि कानूनी तौर पे वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में अलाउ कर रहे हैं। सो क्या एक असाइलम सीकर या एक फेल्ड असाइलम सीकर या एक पेंडिंग असाइलम सीकर वो अगर एक एप्लीकेशन फाइल करता है कि जनाब ये आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशन का कानून है, मेरे में ये एबिलिटी है, मुझे इसमें ये महारत हासिल है, मुझे अगर आप काम की इजाजत उसमें देंगे, मुझे अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा इशू करेंगे तो इसमें मैं प्रॉपर टैक्स पे करूंगा। मैं एक गुड सिटीजन हूं, यूके इज माई मेन होम, मैं यहाँ पे रहता हूं, मैंने टैक्स पे करूंगा, मैं एक अच्छा पॉजिटिव इसमें इकोनॉमी में मेरी तरफ से इजाफा होगा। सो ऑब्वियसली जो हुकूमतें होती हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो होम ऑफिस हो या कोई भी हो, हर जो ये भी टेक्निकली तौर पे तो बिजनेस है जी, ये हर एक का एक बिजनेस भी होता है। प्लस गवर्नमेंट चाह रही होती है, स्टेट चाह रही होती है कि उनके सिटीजन जो हैं वो प्रॉपर फूड खाएं, वो प्रॉपर अपनी अच्छी लाइफ को गुजार सकें। सो इसलिए कानून जो है वो भी इसीलिए बनते हैं। और जो कानून पे पॉजिटिव जब अमल होता है तो उससे जो है वो जो सोसाइटियाँ होती हैं वो पॉजिटिव काम करती हैं। ये जो बैक होम्स हैं हमारे, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हैं, बाकी जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये क्यों फेल हैं? क्योंकि वहाँ पे कानून की हाकमियत नहीं होती। जहाँ पे कानून की हुकूमत नहीं होती, जहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं होती, वहां पे गड़बड़ होता है। यूके ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पॉजिटिव है। सो इसलिए अगर आप कानून को फॉलो करेंगे, अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, सो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैंने बहुत से केसेस में जो है कानून कुछ कह रहा होता है, लेकिन हमने बड़े अच्छे तरीके से जब उनको एक्सप्लेन किया है, चीज़ें उनके सामने रखी हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आए हैं। उसकी एक मिसाल जो है वो एक मैंने 2 वीक पहले मैंने अपनी ही एक वीडियो अपलोड की थी, यूट्यूब पे भी है, और वो उसकी बैक साइड पे मैंने वो विजिट वीज़ा जो था उसका जो मेरा क्लाइंट था वो भी मैंने लगाया, और साथ में जब उसको स्पाउस वीज़ा पे वो कन्वर्ट हुआ मैंने वो भी लगाया। अब कानूनी तौर पे यूके में विजिट वीज़ा जो है वो स्विच नहीं होता, कानून में है ही नहीं, लेकिन वो हमने उनको बताया, कोई रीजंस थी, ज़्यादा प्राइवेसी है क्लाइंट की, मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो जो है वो आप उसको जूम करके उसमें देख सकते हैं कि वो जो उसकी उस पर सी विजिट लिखा हुआ है कि वो आप सिर्फ वो इसलिए दिखाया कि ताकि लोगों को ये ना हो कि जी कि शायद मैं अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए वो ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ। सो मैंने वो इसलिए वो एविडेंस साथ में लगाई। आप जूम करेंगे तो पढ़ेंगे, सी विजिट लिखा हुआ है राइट साइड पे, अगर आप उसको जूम करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि वीजा स्विच इनटू स्पाउस कैटेगरी, पार्टनर का वीजा उसका हुआ। सो इसलिए कानूनी तौर पे चीजें वही होती हैं जब आप पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीजों को अच्छे तरीके से जो है वो आगे पेश करें। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिए। मुझसे मिलना चाहें तो आप ब्रैडफर्ड हमारा ऑफिस होता है, लेकिन आजकल चूंकि रिमोट का जमाना है, ये देखिए ये मेरा घर का रूम है और ये पीछे ढेर सारी फाइलें जो है वो
पता नहीं पीछे दिखाई दे रही हैं आपको कि नहीं, ये पीछे वो सारा रश देखिए फाइलों का। मैं वीकेंड पे जो है वो मैं फाइलें घर पे भी ले आता हूँ, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बास का रात के 2 बजे उठ के मैं काम कर रहा हूँ ना। सो इसलिए जो है वो फ़ोन डायरेक्ट ना किया करें। कई लोग जो हैं वो पता नहीं क्यों व्हाट्सएप के ऊपर या फ़ोन के ऊपर डायरेक्ट फ़ोन में लाते हैं, वो प्लीज़ ना किया करें। टेक्स्ट छोड़ा करें, मैसेज छोड़ा करें वहां पे कि हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वो भी रीजनेबल टाइम में, मंडे टू सैटरडे 9:30 AM से लेके 5:30 PM यूके टाइम जो है। कई बंदे तो रात दे 2:30 बजे 2 बजे पाकिस्तान तो इंडिया जो पता नहीं कितों, या ईवन के कई बंदे तो यूके से रात को 2-2 बजे 2:30 बजे बेला मारते हैं। मैं फिर सुबह उठ के जब मैं देखता हूँ मिस कॉलें, मैं हैरान होता हूँ कि यार ये नंबर तो ये यूके के कई नंबर हैं, रात के 2:30 बजे बेला मारिया ने, पता नहीं इन्होंने सवेरे 5 बजे फांसी हो जानी है या की गल। सो आई डोंट नो कि रात के 2:30 बजे अगर आप कॉल करेंगे तो वो मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ बाथरूम छड़ के आना है या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई दवाई खवानी है उठ के, मैं क्या करूँगा रात के 2:30 बजे। सो एनीवेज दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।